हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसी पर्सन को इनवाइट किया है जो कि 6-7 मंथ से ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए और उनकी फर्स्ट जॉब लगी डायरेक्टली अमेजोन में। एज ए फ्रेशर उन्होंने अप्लाई किया था। और गाइस, जो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, स्पेसिफिकली अमेजोन असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि गाइस देखो, आप सबको पता है अमेजोन में हम जब भी अप्लाई करते हैं तो असेसमेंट टेस्ट है रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा। तो गाइस, आज हम उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने कैसे असेसमेंट टेस्ट को क्लियर किया, उसके बाद टोटल कितने राउंड हुए, क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, किन चीजों का ध्यान रखना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। इसको देखने के बाद डेफिनेटली आपका अमेजोन के सारे राउंड्स 100% क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सो यस गाइस, here we have सिमरन विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक किया है, इंक्लूडिंग असेसमेंट टेस्ट एंड ऑल राउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरन, वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी अमेजोन के इंटरव्यू को लेके। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू भैया सो मच। फाइन। सो सिमरन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। Okay, so my name is Simran Bajaj and I am from Jharkhand. I have done my schoolings from Jharkhand and for my further studies I went to Calcutta. Currently I am a BCom graduate. ओके, तो मतलब आप अभी फ्रेशर हैं और आपने स्टार्टिंग ही अपने करियर के अमेजोन के साथ की है। जी। सुपर, ग्रेट, ठीक है। तो सिमरन, जैसे काफी सारे लोगों की डिमांड थी अमेजोन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिमरन, आप भी जानते हैं, हम जब भी अमेजोन में किसी ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तो पहले वो असेसमेंट टेस्ट है, जो कि हर एक प्रोफाइल के लिए क्लियर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद शायद आगे अलग अलग राउंड्स होते होंगे, इंटरव्यू वगैरह। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिमरन ये है कि यहाँ पे टोटल कितनी स्टेजेस है? जैसे एक स्टेज यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट है, फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स होते होंगे, तो टोटल यहाँ पे कितनी स्टेज? और उससे पहले भी मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये और है कि आप अमेजोन में किस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और आपका यहाँ पे काम क्या है? तो मैं जिस प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हुई वो क्वालिटी स्पेशलिस्ट का प्रोफाइल है। अमेजन में बेसिकली ये क्वालिटी चेक करना है। जब वो वेयर हाउस से कस्टमर के बीच में जाता है तो ये इसके बीच का प्रोसीजर है। राइट, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन था सिमरन यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वो ये असेसमेंट टेस्ट का मेल आता है जिसको हमको करना होता है। हाँ। तो उसके अलावा और आगे टोटल कितने स्टेप्स होते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन तक? पहले तो वही असेसमेंट राउंड, जब हमने अप्लाई कर दिया तो असेसमेंट राउंड का टेस्ट आता है जो हमें 48 आवर्स के विद इन करना होता है। ओके। तो उसमें बेसिकली हमारा 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ग्रामर चेक होता है, सेकंड वर्सेंट राउंड होता है और थर्ड आजकल उन्होंने डाला एक वॉटसन ग्लासर करके समथिंग राउंड है। वो तीनों हमें एक ही गो में कंप्लीट करना होता है। फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद अप्रॉक्स नहीं भी तो करके आपको 1 वीक टाइम लग जाता है उनके तरफ से कुछ भी रिवर्ट बैक आने में। ओके। तो उसमें वो लोग बस बेसिकली मेल में लिखा होता है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन असेसमेंट और फिर वी विल बी शेड्यूलिंग एन इंटरव्यू। तो वो लोग एक फॉर्म अटैच कर दिए होते हैं कि आप फिर से एक फॉर्म भर दो जिसमें आपको अपना रेज्यूमे विद फोटो अपलोड करना होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसके वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर से हमें 7 to 8 डेज वेट करना पड़ता है। फिर उनके साइड से कॉल भी आता है और आपको मेल भी मिल जाता है कि आपका इस दिन पे इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो आपका इंटरव्यू रहता है आपके मैनेजर के संग में। ओके। फिर वो जो आपको इंटरव्यू के लिए जो मेल भेजते हैं उसमें बेसिकली लिखा रहता है कि विद इन 5 to 7 बिजनेस डेज आपको अब फीडबैक मिल जाएगा आपके इंटरव्यू का। अगर नहीं मिलता है तो उसमें एक ईमेल आईडी कांटेक्ट दिया हुआ रहता है कि आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने फीडबैक के लिए। तो मुझे तो 5 डेज से पहले ही फीडबैक आ गया था अपने HR से कि यू आर सिलेक्टेड एंड सून यू विल बी बोर्डिंग। ओके, ठीक है। तो मतलब कि सिमरन, जैसे आपने बताया कि असेसमेंट टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बस एक ही इंटरव्यू राउंड है, उसके बाद सीधा सिलेक्शन है, डन है। या चलो, ग्रेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सिमरन आप थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट आए ना सिमरन, मैक्सिमम कमेंट्स ना इसी चीज के असेसमेंट टेस्ट। मतलब मुझे लगता है ना ये क्लियर हो गया ना तो शायद इंटरव्यू तो इजिली क्लियर हो ही जाएगा। अब सिमरन, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि जैसे 3 स्टेजेस है असेसमेंट टेस्ट की भी, तो मैं चाहता हूं ना आप थोड़ा सा डिटेल में बताना कि एक्चुअली में ये है क्या असेसमेंट टेस्ट, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपने इसको करेक्ट किया, किन चीजों का ध्यान रखना है।
सबसे पहले तो असेसमेंट टेस्ट देने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट के लैपटॉप होना ज़रूरी है। लैपटॉप इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद फर्स्ट राउंड बेसिकली हमारा इंग्लिश ग्रामर वो चेक करते हैं, जो कि 30 मार्क्स का होता है। एज सच वैसा कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है, तो आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम लाइटली भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे तो ही आप सेकेंड राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वरना वहीं पर वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में 4 to 5 डिफरेंट कैटेगरीज में वो डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट ऐसा आपका होता है कि उधर से कुछ हियरिंग कुछ सेंटेंस वो बोलते हैं, आपको उसी को फिर टाइप करना होता है। फर्स्ट ऐसा राउंड होता है। सेकंड में एक है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है, बीच के वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको वहाँ पे फिल करना है कि कौन से वर्ड मिसिंग है। थर्ड आपको फ्रेजेस कंप्लीशन करना है। एज सच एक स्टोरी लिखा है, आपको 60 to 90 सेकेंड्स का टाइम मिलता है उस स्टोरी को पढ़ने के लिए। बाद में फिर आपको खुद के टर्म्स में वो स्टोरी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, टाइपिंग स्पीड। ओके। और फिर फोर्थ राउंड आपको 9 मिनट्स करके ईच मिलते हैं 2 मेल लिखने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड वहाँ पे डन हो जाता है। ठीक है। सेकेंड राउंड जैसे ही हमने डन किया, वो थर्ड राउंड के लिए हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है। थर्ड राउंड बेसिकली वो भी आपका 30 to 35 मिनट्स का होता है। उसमें बेसिकली आपका कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो अपने कर रहे नहीं होते, मतलब बैंक वगैरह वाले एग्जाम। राइट, हाँ, रीजनिंग टाइप या सिलॉक्स वाले क्वेश्चंस। ओके। तो बेसिकली वैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें डन कर देना होता है। डन करने के बाद उनके साइड से एक मैसेज आता है कि अब आप इस पेज से आराम से नेविगेट कर सकते हैं, ये सेफ है। बस उस टाइम पे बस इतना ही। फिर आपको पेशेंटली वेट करना होगा 7 to 10 डेज। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ना मेरे इस मतलब असेसमेंट टेस्ट से रिलेटेड मेरे काफ़ी क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सिमरन ये है कि जब असेसमेंट टेस्ट की मेल आती है ना, तो उस मेल में लिखा होता है वो कुछ स्पेसिफिक ब्राउजर डाउनलोड करने को बोलते हैं शायद। नहीं, कि ब्राउजर डाउनलोड करने का कोई सीन नहीं है। आपके पास लैपटॉप है तो आप उसके वो हायर प्रो में एक्चुअली वो लोग का असेसमेंट टेस्ट होता है, तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे नेविगेट कर देंगे। आपको आईडी पासवर्ड मेल में ही प्रोवाइडेड होता है। ठीक है। और एक मेरे को यहाँ पे सिमरन ये भी पूछना था, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ पे इवन इनके मेल में भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि भाई आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए और आप कैमरा आपका पूरा एक्टिव रहना चाहिए, तो मुझे लगता है इन चीज़ों का भी पूरा शायद ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास शोर ना हो या हम कैमरा से इधर उधर हिले ना। पूरे तरीके से आप कैमरे से 1 मिनट भी हटोगे तो उनका वो पॉपअप मैसेज आने लगता है कि यू आर नॉट विजिबल इन द कैमरा। और शोर वाले के लिए तो मैं भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन फिर उसका एक ट्रिक मिल गया कि कंट्रोल पैनल पे जा करके आप अपने माइक्रोफोन को अगर ऑफ कर देते हैं ना, तो वो बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल भी कैच नहीं करता। सुपर्ब। ये बहुत, क्योंकि मुझे लगता है ना सिमरन, ये एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी। बहुत लोगों को मतलब मुझे हम कहते थे कि सर हम कोई नया माइक परचेज करें, कौन से हेडफोन लगाएं। मैं खुद परेशान थी, घर के 10 मतलब हेडफोन ट्राई कर लिया कि नहीं हो रहा है। बाद में जा करके फिर एक ये ट्रिक मिला, तो इसको किया तो तुरंत ही हो गया ये तो मतलब सिमरन, ये असेसमेंट राउंड के जैसे ये जो 2-3 स्टेजेस आपने बताई, इसमें कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे हमको हमारी वॉइस में कुछ बोलना है, ऐसा तो नहीं होगा शायद यहाँ पे? नहीं, ये इस वाले मतलब प्रॉपर प्रोफाइल के लिए नहीं है। सुपर। फिर ठीक है, मतलब उनकी तरफ से सुनाई अगर हमको देगा तो उसके लिए तो हेडफोन्स अपने पास लगे हुए हैं। फिर वो प्रॉपर साउंड होना चाहिए ताकि आप आराम से सुन सके, आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज ना हो। ठीक है, डन है। तो जैसे चलो सिमरन, फॉर एग्जांपल ये पहला असेसमेंट जो राउंड था ये अपना डन हो गया, और आपने बताया कि विद इन अ वीक उनका रिवर्ट आ जाता है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। अब मेरा यहाँ पे हाँ बोलो। विद इन अ वीक देख लो या थोड़ा टाइम एक्चुअली, क्योंकि मैंने तो 27 फरवरी को अपना असेसमेंट दिया था और मेरे को काफी लंबा वेट करना पड़ा था। मेरे को 7 मार्च को पहला मेल आया था। ओके। तो मतलब इट टेक टाइम लग सकता है इसमें। आराम से, आपको थोड़ा तो पेशेंट होना ही पड़ेगा अगर अमेज़न में जाना है तो। राइट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू जो आपने बताया, तो ये जो फाइनल इंटरव्यू है सिमरन, ये मतलब गूगल मीट, जूम या किस प्लेटफॉर्म पे होता है बेसिकली? नहीं, वो लोग का प्रॉपर प्लेटफॉर्म है अमेज़न चाइम बोल के। ये गूगल मीट ये सब पे किसी पे नहीं होता है। ओके, तो इनका अपना प्लेटफॉर्म, उसी पे इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये सिमरन, ये जो इंटरव्यू का प्रॉपर इंग्लिश में होता है या कोई हिंदी का यूज भी कर सकता है यहाँ पे? प्रॉपर इंग्लिश में होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये सिमरन कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने टाइम तक चलता है अप्रोक्सीमेट? मेरा जो ड्यूरेशन था वो 18 to 20 मिनट्स लास्ट। ठीक है, मतलब 15 से 20 मिनट अपन एवरेज मान सकते हैं जो यहाँ पे चलता होगा। आराम से। ठीक है। अब सिमरन मैं चाहता हूँ कि इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने कैसे उसको टैकल किया, वो आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो ताकि उससे भी ऑडियंस को हेल्प हो पाए। तो
इंटरव्यू में बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया इंटरव्यू, तो वो जो सर थे पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो अभी क्या कर रहे नहीं कर रहे, फिर उन्होंने मुझे जॉब इंट्रोडक्शन दिया कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है। उनके साइड से डन होने के बाद उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन मांगा। मेरा इंट्रोडक्शन डन होने के बाद उन्होंने जस्ट मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन में पुट कर दिया। ओके। वही कि मतलब क्वालिटी स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है कि आप इस पोस्ट पे हो, बाई चांस आपका डे बाय डे क्वालिटी ख़राब हो रहा है, तो आप क्या उसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अपने मैनेजर के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनसे फीडबैक लेना चाहूँगी। तो वो मुझसे तुरंत पूछे कि अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं रहा तो क्या करोगी। ओके। तो बोला कि ठीक है, मेरे जो सीनियर्स होंगे या जो मेरे टीम मेंबर्स होंगे जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ ताकि वो मुझे गाइड कर सके। तो फिर सर ने डन बोला। उसके बाद सर ने बोला ठीक है, हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ शिफ्ट करते। तो नेक्स्ट राउंड वो लोग का बेसिकली वो लोग मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो लोग देते हैं। ओके। ड्यूरिंग इंटरव्यू तो मुझसे उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। एक तो मुझे टाइम एंड वर्क रिलेटेड टॉपिक मिला था, एक प्रोबेबिलिटी से मिला था और एक नंबर सीरीज से मिला था, जिसमें से मैंने 2 तो किया। टाइम एंड वर्क मेरा आंसर आ नहीं रहा था, तो सर ने मुझे दोबारा भी करने के लिए बोला कि आप दोबारा भी ट्राई कर सकती हो। तो दोबारा भी मेरा आंसर नहीं आया, तो फिर तो सर ने फिर मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया कि ऐसे ऐसे करके ये आंसर है। ठीक है। उसके बाद फिर सर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या। मतलब बेसिकली सब ये इंग्लिश में ही था, कहीं पर भी हिंदी कुछ भी नहीं। ठीक है। हाँ, तो मैंने भी 1-2 क्वेश्चंस पूछा कि मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि जब सामने से आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि क्या करियर ग्रोथ है इस फील्ड में, तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो बस वहीं पर हमारा इंटरव्यू डन हो गया था। ठीक है, डन है। तो उसके बाद जैसे आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हैं? मेरा फाइनल रिजल्ट, मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 22 मार्च को था। ठीक है। 26 मार्च को मेरे को आ गया था कंफर्मेशन मेल फाइनल। ओके, ग्रेट। ठीक है। और आई गेस अभी तो शायद Amazon वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा रहा होगा सिमरन? हाँ, अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रेट। अच्छा सिमरन, जैसे देखो बहुत सारे, जैसे आप खुद एक फ्रेशर हैं और जैसे भी बहुत सारे फ्रेशर्स हैं मैक्सिमम जिस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या मास्टर टिप्स देना चाहेंगे, चाहे वो असेसमेंट टेस्ट है चाहे वो इंटरव्यू, कि क्या चीज़ों का वो ध्यान रखें कि उनका ये जॉब लग जाए, उनके ये इंटरव्यू राउंड सारे करेक्ट हो जाए, और क्या चीज़ें वो ना करें? मास्टर टिप्स तो सबसे पहले यही होगा कि असेसमेंट टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली ना ले कि हाँ ठीक है चलो भर दिया, 48 आवर्स में देना है तो आराम से बैठ करके देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करें। 1 गो में आप आराम से असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करें और पेशेंटली वेट करें। आपका रिवर्ट ज़रूर आएगा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है असेसमेंट टेस्ट में। तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया तो मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो वो वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। और इंटरव्यू में कुछ भी नहीं, बस एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। थोड़ा बहुत मैथ्स प्रॉब्लम को आपको मतलब प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे बस। और अच्छा से एक रेज्यूमे को मेंटेन करना है। बेसिकली वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है लेकिन वो लोग चेक ज़रूर करते हैं। हाँ सिमरन, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता था रिज्यूमे के रिगार्डिंग भी, आपने जैसे जिक्र किया, तो मुझे बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं सिमरन कि सर हमको लगता है शायद हमारे रिज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है जो हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। तो रिज्यूमे के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या चीज़ वो ऐड करें, क्या चीज़ रिज्यूमे में ना हो? सबसे पहले तो रेज्यूमे ज़्यादा बल्कि ना बनाए कि मैंने 3-4 पेज का रेज्यूमे बना दिया तो हमारा जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो एकदम क्रिस्प रखें, जो आपके पास स्किल्स है उसको हाईलाइट करें। और सबसे बड़ा बात तो जो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए स्किल्स है उनको तो ज़रूर से हाईलाइट करें। ओके। और कुछ भी अगर एक्सपीरियंस है तो उसको भी डालें और अपने रेज्यूमे को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें इंटरव्यू से पहले। मे बी वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डन है। तो सिमरन मेरी तरफ से तो भाई सारे क्वेश्चंस खत्म है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा। और आई होप अगर यहाँ तक कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली उसको काफ़ी हेल्प होगी, स्पेसिफिकली असेसमेंट टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। और सिमरन अब आप अगर लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं सो यू कैन स्पीक। लास्ट में तो सबसे पहले आप ही को थैंक यू बोलूँगी। आपका हर एक वीडियो देख के मेरे से जहाँ हो पाता था वहाँ अप्लाई कर देती थी, वेट करते रहती थी कहीं से रिवर्ट आ जाए। तो आकाश भैया को जरूर से फॉलो करो सब, और हमेशा मतलब हर एक वीडियो में जहाँ भी मिले बस अप्लाई कर दो।
और बाकी पेशेंट रहो, कहीं ना कहीं से तो रिवॉर्ड जरूर आएगा। मैं एक्चुअली सितंबर से ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, और आज Okay. जा करके मेरे को ये मेल आया है। सीरियसली, तो अगर हम देखेंगे कितने मंथ्स हो चुके हैं, इसमें देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब अप्रोक्सीमेट 7 मंथ्स हो चुके हैं। 7 months। और 7 मंथ्स के बाद यही चीज मैं भी हमेशा ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप कोशिश करते रहो, और कोशिश करने पे लग डेफिनेटली रहा था, हाँ मेरे को खुद लग रहा था कि अब नहीं, अब गिव अप कर देते, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घर बैठे कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे सिमरन ये सुन के, आपकी जर्नी भी मुझे बहुत अच्छी लगी और आपने एक्सपीरियंस पे अपना बहुत अच्छे से शेयर किया। और मेरी बस यही दुआ है कि आपकी अच्छी अच्छी जॉब चले, आप अपने करियर में बहुत सारा ग्रो करें। थैंक यू सो मच भैया। सो थैंक यू सिमरन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ सिमरन बजाज, जिन्होंने कि रिसेंटली ही Amazon का इंटरव्यू क्रैक किया। और गाइज, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे असेसमेंट राउंड क्लियर करना है और कैसे ये इंटरव्यू क्रैक करना है। बाकी गाइज, स्टिल को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और यहाँ पे मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज, अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज रीच आउट टू मी, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक और ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।